लगातार 10 जीत। यह एक शानदार लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसने चियांग झान को थका दिया था। ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत कम थी, लेकिन उसका शुरुआती बिंदु बहुत ऊंचा था। दूसरे लोग अपनी ताकत छिपाते हुए हर कदम एक बार में उठाते थे, लेकिन वह दिव्य मार्शल एरिना की पहली लड़ाई में कदम रख चुका था। उसका प्रतिद्वंद्वी उत्तरी सागर क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, संप्रभु राजा। भले ही उसने उसे एक ही बार से हरा दिया हो, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था और उसके नाम ने पूरे दर्शकों को हिला दिया था। हालांकि आखिरकार चियांग झान की आश्चर्यजनक ताकत को देखने के बाद साधारण क्लेश गिरने वाले स्टेज विशेषज्ञ मंच पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अंत में उन्हें दिव्य वानर पुराने पूर्वज से लड़ना पड़ा। चियांग झान ने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह अपनी चरम स्थिति में नहीं था और उसकी ताकत तेजी से कमजोर हो रही थी। सौभाग्य से उसने 9 परिवर्तन गोल्डन कोर तकनीक की खेती की थी और पहले परिवर्तन क्रिम्सन कोर क्षेत्र में पहुंच गया था। यही कारण था कि उसने लगातार इतने शक्तिशाली शत्रुओं को मार गिराया था, अन्यथा यह उसके लिए एक आपदा होती। चियांग झान यह सब अच्छी तरह से जानता था। वास्तव में उसने अपनी चाल चलने से पहले ही सोच लिया था कि संप्रभु राजा को हराने के बाद उसका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होगा। हालांकि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक भीषण युद्ध उसे जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन यह एक तरह का प्रशिक्षण भी हो सकता था। आधे प्रयास से दुगुने परिणाम के साथ शक्ति को उन्नत करें। बेशक चियांग झान जैसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह मर सकता था। यह ठीक इसी वजह से था कि चियांग झान कमजोर से मजबूत हो गया था। वह अनगिनत खूनी तूफानों के बाद उत्तरी सागर क्षेत्र में संप्रभु प्रतिभाओं में से एक बन गया था, जो दुनिया को नीचा देख रहा था। उसने दुनिया को नीचा देखा। अब हालांकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था, उसकी आंखें सितारों और सूरज की तरह चमक रही थीं और अजेय लड़ाई का इरादा बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। यह अभी भी आसमान को हिला देने वाले धुएं की तरह था, जो आसमान में उड़ रहा था। अखाड़े के नीचे कई क्लेश गिरने वाले स्टेज एक्सपर्ट ने अपनी आंखों में भयंकर रोशनी दिखाई और वे हत्या के इरादे से उछल पड़े। वे सभी बाघों और भेड़ियों की तरह चियांग झान को घूर रहे थे और उनकी भयावह प्रभावशाली आभा स्वर्ग की नदी से उठने वाली तूफानी लहरों की तरह थी और यह 10,000 किलोमीटर के अंतरिक्ष में बहते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लेती थी। एल्डर कियान फेंग, मैं चियांग झान को चुनौती देना चाहता हूं। यहां 2 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। एल्डर कियान, कृपया एक नजर डालें। एल्डर कियान, आप पहले स्पिरिट स्टोन की संख्या गिन सकते हैं। मैं स्टेज पर जाऊंगा और लड़ूंगा। राक्षस जाति के विशेषज्ञ धर्मी और शैतान दाओ, कुल मिलाकर कई सौ लोग आत्मा के पत्थरों का भुगतान करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी देख सकते थे कि चियांग झान अपनी रस्सी के अंत में था, जैसे एक तीर अपनी उड़ान के अंत में। वह एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। इस समय जब तक वह मंच पर कदम रखता, 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के आत्मा के पत्थर आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। यह जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर था और जब तक कोई मूर्ख नहीं था, कोई भी इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय का शिष्य था और संप्रभु प्रतिभा के साथ उसका भविष्य उज्ज्वल था। उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं थी और उसे भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना तय था। यह सभी प्रमुख संप्रदायों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, विशेष रूप से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर। वे उनके लिए एक बड़ा खतरा होंगे। इसलिए उनमें से कई लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हत्या के इरादे से भरे हुए थे। बड़ी संख्या में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एल्डर कियान फेंग की जेब में पानी की तरह बह गए। उन्होंने ऐसा करते हुए स्पिरिट स्टोन की संख्या गिन ली। उसी समय उन्होंने स्पिरिट स्टोन की संख्या भी गिन ली। उन्होंने गुप्त रूप से गणना की कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 200,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। 10 लोग 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन होंगे और 100 लोग 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन होंगे। उपस्थित सैकड़ों लोगों ने मिलकर
इतनी बड़ी दौलत। यह दिव्य मार्शल एरिना की मासिक आय के बराबर थी। एल्डर कियान फेंग के उत्साहित मूड ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी और उनका खून खौल उठा। उन्होंने सभी मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को एक तरफ रख दिया और अपनी तीखी आंखों से एरिना को घूरते हुए पूरी एकाग्रता से युद्ध को देखा। हालांकि इस बार उन्होंने बहुत बड़ी दौलत कमाई थी, लेकिन वे चियांग झान की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार चियांग झान कोई साधारण बाहरी सर्कल शिष्य नहीं था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के शिष्य के रूप में अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह कियान फेंग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि कियान फेंग बहुत आश्वस्त था। अपने 10वीं परत के क्लेश पतन चरण की शक्ति के साथ वह चियांग झान के खतरे में होने पर पूरी तरह से ज्वार को मोड़ सकता था। इस समय चियांग झान सुनहरे कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ भयंकर युद्ध में था। तीव्र युद्ध ने एक विनाशकारी ऊर्जा तरंग पैदा की थी जिससे पूरा शून्य टूट गया था। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। गोल्डन हॉक ट्रू बॉडी, मेरे लिए प्रकट हो, एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सुनहरे वस्त्र में बूढ़े व्यक्ति ने अपना शरीर हिलाया। वह एक विशाल सुनहरे चील में बदल गया जो शुरू से अंत तक उससे 10 मीटर से अधिक दूर था। पंखों ने आकाश को ढक लिया क्योंकि यह हिंसक रूप से फड़फड़ा रहा था, अपने साथ एक विनाशकारी तूफान लेकर आया। यह आकाश से चियांग झान पर झपटा। क्लेश पतन चरण 5वीं परत दानव साधक। दुर्भाग्य से यह एक दिव्य जानवर की रक्त रेखा नहीं है। मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मौत को आमंत्रित कर रहा है। चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी धधकती आंखों में क्रूर हत्या की भावना भरी हुई थी। हालांकि वह लगातार लड़ाइयों से थक चुका था, लेकिन सुनहरे कपड़ों में बूढ़ा आदमी वेनताई जैसा ही था। वे दोनों दिव्य वानर पुराने पूर्वज से कमजोर थे। उन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वे देख सकते थे कि उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। वह कुछ टुकड़े उठाना चाहता था। हालांकि अगर एक सेंटीपीड मर भी जाता तो भी वह नहीं मरता। ओल्ड टाइगर की शक्तिशाली शक्ति के साथ भले ही चियांग झान मौत के कगार पर हो, हर कोई उसे नहीं मार सकता था। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान ने धुंधली फर्स्ट साइकिल स्कारलेट पिल को प्रसारित किया। एक शूटिंग स्टार की तरह यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ बेरहमी से सुनहरे कुंडोर की ओर टूट पड़ा। धमाका! एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। हालांकि क्रिम्सन कोर ने सुनहरे कुंडोर को मार दिया था, लेकिन उस पर कई दरारें दिखाई दी थीं, जैसे कि वह किसी भी क्षण ढहने वाला था। वाह! चियांग झान की दृष्टि काली हो गई और उसने मुंह से खून की एक बूंद निकाली। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर चला गया। उसे लगा कि दिव्य कोर के भीतर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। उसका दिमाग अभूतपूर्व सीमा पर पहुंच गया था और वह कभी भी बेहोश हो सकता था। हालांकि चियांग झान न केवल निराश महसूस कर रहा था, बल्कि वह उत्साहित भी था और उसका खून खौल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश को तोड़ने का अवसर महसूस कर सकता था। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई का लाभ था। चियांग झान को दिव्य कोर स्टेज में कदम रखे हुए केवल 10 दिन ही हुए थे। सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए अगले क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन लगातार 11 लड़ाइयों के बाद वह एक दिव्य हथियार की तरह था जो भट्टी में हजारों बार तप चुका था, लगातार रूपांतरित और उदात्त हो रहा था। वह कभी भी दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश को तोड़ सकता था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय लेइमिंग, मंच पर आओ और मुझे चुनौती दो। जैसे ही चियांग झान अपने विचारों में खोया हुआ था, नीचे भीड़ से हत्या के इरादे से भरी एक आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक आकृति आकाश में चढ़ी और शांति से दिव्य मार्शल एरिना में चली गई। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गईं। वह आदमी लगभग 40 साल का था और उसका कद लंबा और प्रभावशाली था। वह पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था और उसके काले बाल उसके कंधों पर ढीले लटक रहे थे। उसका माथा संकरा और संकीर्ण था। उसकी मोटी भौहें जुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें संकुचित थीं। उसकी पुतलियां चमकती हुई चमक के साथ टिमटिमा रही थीं, जैसे सबसे चमकदार बिजली। इसने दूसरों को उन्हें घूरने की हिम्मत नहीं करने दी। यह आदमी बिजली की ऊर्जा में लिपटा हुआ था,
जिससे वह एक प्राचीन थंडर भगवान की तरह लग रहा था जो प्राचीन युग से उतरा था। वह राजसी और दबंग था और वह स्वर्ग के नीचे अद्वितीय था। चियांग झान को ली मिंग से खतरे का एक मजबूत एहसास हो सकता था। यह एक क्लेश पतन चरण छठी परत शैतान दाव विशेषज्ञ था और इसकी ताकत दिव्य वानर पुराने पूर्वज से भी अधिक थी। आमतौर पर भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा न सके, फिर भी वह खुद की रक्षा कर सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं थी। इस लड़ाई की कुंजी यह थी कि क्या चियांग झान समय पर दिव्य कोर चरण के दूसरे आकाश को तोड़ सकता है। यह जीवन और मृत्यु की परीक्षा थी और वह बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होने दे सकता था, अन्यथा उसकी पिछली सारी महिमा हवा में गायब हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? ली मिंग के मुंह का कोना मुड़ा हुआ था और उसने पूछा कि ठंडी मुस्कान कैसे बनी। आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। चियांग झान ने जवाब देने के बजाय एक सवाल के साथ जवाब दिया। ली मिंग एक असाधारण आचरण के साथ ईमानदार और स्पष्टवादी था। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना वेन ताई कर सके। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी शांत और संयमित था, न तो अहंकारी और न ही अधीर। वह अतुलनीय रूप से शांत था और दमन की प्रबल भावना प्रकट करता था। केवल वे ही लोग अपने प्रतिद्वंद्वी को यह बात याद दिला पाते थे जो स्वयं पर आश्वस्त होते थे, क्योंकि यद्यपि युद्ध अभी आरंभ होना बाकी था, परंतु उन्हें जीत का पूर्ण विश्वास था। चियांग झान ने तुरंत ही ली मिंग को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। उसने अपनी रक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उसने जल्दी से फर्स्ट साइकिल स्कारलेट पिल वापस ले ली, फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ को कसकर पकड़ लिया और एक गंभीर भाव के साथ उसका सामना किया। हालांकि दिव्य गोली का प्रभाव अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। एक बार किसी को गंभीर चोट लगने पर न केवल उसे गंभीर चोट लगेगी, बल्कि उसका पूरा साधना आधार नष्ट हो सकता है और यह भविष्य में क्लेश पतन अवस्था में उसकी उन्नति को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा चियांग झान की पहली क्रांति लाल गोली में निहित ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसके लिए ली मिंग को मारना असंभव था। तुम बहुत बुद्धिमान हो। ऐसा मत कहो कि तुमने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है। भले ही तुम अपने चरम पर हो, तुम शायद मेरे मुकाबले में नहीं हो। इसलिए यह लड़ाई तुम्हारी अजेयता का अंत होगी। हंसते हुए ली मिंग के चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। उसने एक मध्यम श्रेणी की खजाने वाली तलवार निकाली। यह तलवार 10 फीट लंबी और दरवाजे जितनी चौड़ी थी। यह पूरी तरह से गहरे हरे रंग की थी, मानो इसे गरज के साथ चमकाया गया हो। तलवार की धार से लगातार एक अजेय आभा निकल रही थी, मानो यह तारों वाले आकाश को भी भेद सकती हो। इस तलवार का नाम ली झे है। यह हर जगह मेरा पीछा करती है और अनगिनत लोगों को मार देती है। आपके दिव्य मार्शल संप्रदाय के विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे सभी औसत दर्जे के लोग हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप, चियांग झान, एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। आप काले कछुए, मोतियान और अन्य संप्रभु प्रतिभाओं के बराबर हैं। ली झे आपके खून से सने हो सकते हैं। आपको निश्चित रूप से डोंगटियन कहा जाएगा। ली मिंग और ली झे तलवार पूरी तरह से संयुक्त थे। मनुष्य दोनों तलवारें थीं। तलवार एक आदमी है, इसकी तीक्ष्णता बेजोड़ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने वास्तव में इत्मीनान से अपनी कीमती तलवार पेश की। न केवल चियांग झान को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी, बल्कि जो विशेषज्ञ लड़ाई देख रहे थे, वे भी इसका सिर या पूंछ नहीं समझ पाए। वास्तव में कुछ लोग उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने 200,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया था। वे अभी भी चियांग झान को मारने और बहुत सारा धन कमाने का इंतजार कर रहे थे। यह वास्तव में एक अच्छी तलवार है, लेकिन यह अभी भी मेरी कीमती कृपाण जितनी अच्छी नहीं है। चियांग झान की नज़र थंडरपूल तलवार पर पड़ी, फिर उसने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ को देखा और शांत भाव से कहा। ली मिंग की हरकतें समझना मुश्किल था, मानो वह जानबूझकर समय टाल रहा था। हालांकि इससे चियांग झान को सैकड़ों फायदे होंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। वह दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश में घुसने का अवसर भी ले सकता था। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने हमला क्यों नहीं किया?
ली मिंग ने उन अधीर लोगों को नजरअंदाज किया और भावहीन चेहरे से चियांग झान को देखा। उसने खुद से कहा, पिछली बार मो तियान ने दिव्य मार्शल एरिना में अपने सभी विरोधियों को हराया था और लगातार 99 मैच जीते थे। मैं भी हारने वालों में से एक था, लेकिन उस समय मैं तलवार की मंशा से हार गया था। इसलिए इस समय के दौरान मैं अपनी तलवार की मंशा को तेज करने के लिए भूतों को मार रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मेरे पास अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पाने का मौका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। यही कारण है कि मैं दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश को तोड़ने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं केवल तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हें हराने के बाद ही मुझे डेड सिटी में जाने और मो तियान को चुनौती देने का आत्मविश्वास मिलेगा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले भीड़ उत्साह से उबल रही थी। बहुत से दर्शक पहले भी मो तियान से हार चुके थे और उन्होंने ली मिंग और मो तियान के बीच लड़ाई भी देखी थी। हालांकि उन्हें केवल लड़ाई का विजेता मो तियान ही याद था। वह ली मिंग के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था। अब ली मिंग की बातें सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ। ली मिंग अपनी ताकत को परखने के लिए चियांग झान की मदद लेना चाहता था। आखिरकार चियांग झान और मो तियान की मार्शल आर्ट की प्रतिभा के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, और मो तियान ने सेंट्रल सिटी को कुछ ही महीनों के लिए छोड़ा था, इसलिए उसकी साधना बहुत अधिक नहीं होगी। अगर ली मिंग चियांग झान को हरा सकता है तो उसके पास खुद को छुड़ाने का मौका होगा। इसके विपरीत उसे मो तियान को चुनौती देने के लिए डेड सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ली मिंग की चुनौती का भीड़ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके लहजे से यह बताना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आसमान को तोड़ने वाला था। इसने सभी को बेहद चिंतित कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान जब दिव्य कोर स्टेज के पहले आसमान पर था तो वह बेहद भयानक था। अगर वह दूसरे आसमान को तोड़ता तो उसे हराना और भी मुश्किल हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ली मिंग आउटहाउस पर कब्जा कर रहा था और अखाड़े में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। यह बेकार था, भले ही अन्य लोग चिंता से मर जाते। तो ऐसा ही है, चियांग झान मुस्कुराया। ली मिंग एक सावधान दिमाग, गहरी दूरदर्शिता और शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति था। उसे डर था कि अगर वह दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश में कदम भी रखता है तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने से पहले एक कठिन लड़ाई से गुजरना होगा। अब आप हमला कर सकते हैं, हांगलोंग। अगले ही पल जब चियांग झान ने बात की तो उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें निकली। ऐसा लगा जैसे एक ही समय में असंख्य समुद्र बांध को तोड़कर बाहर आ गए हों। भयानक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को उलट दिया और लगातार उतार चढ़ाव किया। दिव्य कोर स्टेज का दूसरा आकाश। चियांग झान ने एक ही बार में आगे बढ़ने का अवसर जब्त कर लिया। हालांकि वह केवल एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़ा था, लेकिन उसकी ताकत 100 फीट बढ़ गई थी। वह ली मिंग से कमजोर नहीं था। गॉड स्लेइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड। चियांग झान की सफलता के लगभग उसी समय ली मिंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी हथेली में थंडर स्वैम्प तलवार एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गई और शून्य को भेदते हुए चियांग झान के दिल की ओर बढ़ गई। यह तलवार का वार तेज था, बिजली की तरह तेज, तेज और भयंकर। यह बेजोड़ था और इसने किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ खून बह निकला और आसमान में उड़ गया। चियांग झान ने इतनी तेज और भयंकर तलवार की तकनीक कभी नहीं देखी थी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हालांकि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, उसके पास समृद्ध अनुभव था और उसकी प्रतिक्रियाएं बेहद संवेदनशील थीं। जब उसने ली मिंग की तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, लेकिन यह बेकार था। उसने अपने दिल में केवल एक ठंड महसूस की, जैसे कि तलवार ने उसे छेद दिया हो। तेज दर्द उसके दिल को छेद गया। वास्तव में उसने केवल खून बहता हुआ देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ली मिंग ने अपनी थंडर स्वैम्प तलवार कब वापस ले ली थी। युद्ध कौशल की दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, वह थी गति। ली मिंग की तलवार की तकनीक बहुत भयानक थी। चियांग झान को लगा कि वह एक मिट्टी की मूर्ति है और वह असहाय था, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला कर रहा था। दृश्य में सभी को एक ही भावना थी।
यह कल्पना की जा सकती थी कि जो विशेषज्ञ लड़ाई देख रहे थे वे और भी अधिक भ्रमित थे। जब उन्होंने ली मिंग को हमला करते देखा तो चियांग झान की छाती से खून बह निकला। वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। कितनी तेज प्रतिक्रिया थी, ली मिंग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हो सकता है कि दूसरे लोग अभी लड़ाई को स्पष्ट रूप से न देख पाए। हालांकि वह गहराई से जानता था कि तलवार का वार बिजली की तरह तेज था। यह एक क्षणभंगुर क्षण था और देवताओं और भूतों से बचाव करना कठिन था। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। मो तियान को भी जीवित रहने के लिए अपने बहुमूल्य कवच पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि जिस क्षण चियांग झान की तलवार की धार उसके शरीर में घुसी उसने थंडरपूल तलवार को पीछे धकेल दिया। ऐसी फुर्तीली प्रतिक्रिया बस अविश्वसनीय थी। चियांग झान, मुझसे एक और वार खाओ। थंडर क्रैश कियांजुन, ली मिंग के सदमे से उबरने के बाद उसने फिर से हमला किया। उसकी तलवार एक ऐसी आवाज के साथ निकली जैसे कि वह सब कुछ नष्ट कर देगी। एक मोटी और विशाल थंडर तलवार की रोशनी फूट पड़ी जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और शून्य अलग हो गया। थंडर तलवार की रोशनी चमक उठी और न केवल इसकी गति सीमा तक बढ़ गई बल्कि इसकी शक्ति भी एक स्वर्गीय दंड की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। चियांग झान का चेहरा सतर्कता से भरा था और उसकी निगाहें अतुलनीय रूप से गंभीर थीं। इस ली मिंग की ताकत बेहद भयानक थी। उसकी तलवार की तकनीक बेहद तेज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मो तियान, जो कि सॉवरेन टैलेंट में से एक था, उसे चुनौती देना चाहता था। उसकी ताकत वाकई असाधारण थी और उसकी तलवार की गति विशेष रूप से तेज और तेज थी। वह अप्रत्याशित और अप्रत्याशित था। यह उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दफन भगवान कृपाण तकनीक। चियांग झान ने अपने दिल में सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी दो आंखें दो दिव्य इंद्रधनुष की तरह थीं जो स्वर्ग और आत्मा को हिला रही थीं। उसने अपनी कृपाण घुमाई और कहीं से एक रक्तलाल कृपाण प्रकाश प्रकट हुआ। इसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया और आकाश को चीरते हुए निर्दयतापूर्वक थंडर स्वॉर्ड प्रकाश का सामना किया। तुरंत एक तेज आवाज जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, हवा के बीच से प्रसारित हुई। थंडर स्वॉर्ड प्रकाश और रक्तलाल कृपाण प्रकाश दोनों ढह गए। हिंसक ऊर्जा तरंगे एक उफनती हुई ज्वार की तरह थीं जो आसपास के स्थान और समय में बह गईं। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान और ली मिंग एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया और उनकी अद्वितीय क्यूई हिंसक रूप से टकरा गई। हांग लोंग, मौसम बदल गया और आकाश और पृथ्वी उलट गए। यहां तक कि दिव्य मार्शल एरिना को घेरने वाली प्रकाश स्क्रीन भी घनी दरारों से ढकी हुई थी। दर्शकों के भाव हैरान थे और वे चिंता में अंतहीन चिल्ला रहे थे। इन दो व्यक्तियों की ताकत बिल्कुल दुर्जेय थी। वे दुनिया को हिला देने वाले थे, खासकर चियांग झान, जिसने दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश में कदम रखा था। अपने ब्लेड के बस एक सहज झटके से वह स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता था। भूत निष्पादन हत्या करने वाले भगवान की शक्ति पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी और यह एक अद्वितीय सुंदरता थी जो किसी को भी जबरदस्त दबाव महसूस करा सकती थी। हालांकि दर्शकों पर बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने उन 2 लाख स्पिरिट स्टोन के बारे में सोचा जो उन्होंने चुकाए थे। उनमें से हर एक अधीर था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वे सभी ली मिंग द्वारा चियांग झान की ताकत को यथासंभव खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। उस समय उनके पास अभी भी 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का मौका हो सकता है, अन्यथा उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। एल्डर कियानफेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चियांग झान दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश में घुस गया था और उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। वह अब ली मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए काफी मजबूत था। निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट और अद्वितीय थी। वह ब्लैक टॉर्टोइस और मो तियान से कमजोर नहीं था। इसने उसे बहुत उत्साहित कर दिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के पास बहुत भाग्य था और कई प्रतिभाएं उभरी थीं। बाहरी सर्कल के शिष्यों में पहले से ही एक हुआंग तियान था।
उसने सभी प्रमुख संप्रदायों को हिला दिया था और अब एक और चियांग झान था। वह दुनिया के सभी लोगों को नीची नज़र से देख रहा था। अगर यह स्थिति विकसित होती रही तो उसे 2 राक्षसी शैतानों को मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह दुनिया को एकजुट कर देगा। 100% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट ऑफ लाइटनिंग, विस्फोट ले मिंग के 2 वार बेकार थे। कोई भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। वह बर्फ की तरह शांत था। उसकी युद्ध की मंशा बढ़ गई। उसने अचानक जोर से दहाड़ लगाई, जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसके पीछे 2 उमड़ती और राजसी ऊर्जाएं 9 स्वर्गों में फैल गईं। भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट, बिजली की तलवार इंटेंट, दबाव विशाल और शक्तिशाली था। इसने अंतरिक्ष और समय को कवर किया। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, जल्दी से हवा में संघनित हो गई, जिससे 2 चमकदार रोशनी बन गई। चमकदार तलवारों में से एक 10,000 मीटर लंबी थी। इसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का था और यह बिजली से टिमटिमा रही थी। इसकी तीक्ष्णता आकाश को चीरती हुई दिखाई दे रही थी और यह प्राचीन थंडर गॉड का एक अद्वितीय दिव्य हथियार लग रहा था, जो राक्षसों और शैतानों का वध कर सकता था। दूसरी तलवार एक धागे की तरह पतली थी और यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह क्रिस्टल स्पष्ट थी। इसकी आभा ने आत्मा को हिला दिया और भूत रोए और डर गए। ये 2 दिव्य तलवारें क्रमशः 100% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट द्वारा बनाई गई थीं और बिजली की तलवार का इरादा संघनित था। जैसे ही वे दिखाई दिए, इसने सभी को खतरे की अंतहीन भावना का एहसास कराया। वे सभी डर से कांप रहे थे और उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। लगभग उसी समय ली मिंग ने अपने दाहिने हाथ से थंडर स्वैम्प तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ को घुमाया। एक 3 फीट लंबी तलवार, जो गाय के बाल जितनी पतली थी, हवा में उजागर हुई। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसकी आंखें 2 चमकते सितारों की तरह चमक रही थीं। यह आत्मविश्वास की रोशनी से टिमटिमा रही थी। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाईं और उसके दिल की गहराई में संकट की एक घातक भावना पैदा हुई। ली मिंग के पास वास्तव में 100% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट, बिजली की तलवार का इरादा था। ये साधारण तलवार के इरादे के 2 सबसे शक्तिशाली प्रकार थे और वे किसी विशेष विशेषता के तलवार के इरादे से कमजोर नहीं थे। इसके अलावा ली मिंग के पास दोहरी तलवारें थीं। अभी वार के त्वरित आदान प्रदान से यह बताना मुश्किल नहीं था। इस व्यक्ति की तलवार की तकनीक बेहद भयानक थी। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत से हमला करता, तो यह निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाला होता। यह बेहद खतरनाक था। हालांकि चियांग झान बहुत शांत था। उसे जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। एक वार से भगवान को दफना दिया जा सकता है, मेरा दिल अजेय है। स्वोश! कृपाण की रोशनी हवा में फैल गई और हजारों मील की दूरी तय की। अद्वितीय ऊर्जा एक नदी की तरह लग रही थी जो एक बांध से टूट गई थी, और खूनी ब्लेड की रोशनी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को दफन कर दिया और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को दफन कर दिया। ली मिंग की ओर बढ़ते हुए यह एक अजेय चाल चल रहा था। यह कृपाण प्रहार भयंकर और भयंकर था और इसमें एक दबंग आभा थी जो आकाश में उड़ गई। 30 किलोमीटर लंबी रक्त रंग की कृपाण रोशनी ऐसी लग रही थी मानो वह खून में लथपथ हो, और यह वध के शिखर के 70% में संघनित हो गई। अविनाशी ब्लेड इरादे में असीम हत्या का इरादा था, और इसका हत्या का इरादा एक बादल की तरह था जिसने सभी जीवन को नष्ट कर दिया, जहां भी गया वहां मौत का कारण बना। 9 स्वर्ग की गड़गड़ाहट। ली मिंग ने ब्लेड लाइट को देखा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे दबाया। उसके हाथ में थंडर पूल तलवार हवा में हिल गई। बढ़ती ऊर्जा एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह आकाश में फैल गई। यह कृपाण प्रकाश की किरण में संघनित हो गई जो एक स्तंभ की तरह लग रही थी जो आकाश को थामे रख सकती थी, और यह थंडर तलवार के इरादे के 100% के साथ विलीन हो गई। यह समय और स्थान को काटती हुई और चियांग झान के सबसे मजबूत हमले से टकरा गई। धमाका! तेजस्वी कृपाण प्रकाश और तलवार प्रकाश हिंसक रूप से टकराए। यह एक बार फिर ढह गया,
ऊर्जा की एक धारा में बदल गया जो फैल गई और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। भले ही हर कोई इस लड़ाई को स्थिर रूप से देख रहा था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह देखने में असमर्थ थे कि कौन जीता और कौन हारा। चियांग झान, तुम निश्चित रूप से इस तलवार के हमले में हार जाओगे। अगले ही पल हिंसक ऊर्जा तरंगों की गहराई से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके दिलों को हिलाकर रख दिया। युद्ध को देखने वाला हर कोई चौंक गया। फिर उनकी आंखें चमक उठीं और उनमें से एक शक्तिशाली लड़ाई का इरादा फूट पड़ा। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हिंसक ऊर्जा तरंगे समुद्र में विशाल लहरों की 1000 परतों की तरह थीं। जिस क्षण एक बार फिर से बहरा करने वाला विस्फोट हुआ, गड़गड़ाहट की आवाज आसमान में एक उल्का की तरह थी। यह अपने साथ एक क्रूर खूनी चमक लेकर उड़ी और भीड़ में गिर गई। क्या हो रहा है? ली मिंग वास्तव में हार गया? भीड़ में अफरातफरी मच गई। यह पता नहीं चल पाया कि किसने चिंता में चिल्लाया था। एल्डर कियान फेंग सहित सभी लोग संदेह और भ्रम से भरे हुए थे। अभी अभी ली मिंग की आवाज से वे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे कि उसने स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि वह चियांग झान को हराने वाला था, लेकिन वह पलक झपकते ही क्यों हार गया? ली मिंग ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर हड्डी के गहरे घाव को देखा। खूनी निशान अविश्वास से भरा हुआ था। अभी कुछ ही पल पहले उसने अपनी तलवार से चियांग झान के हमले को रोका, फिर उसने अपनी सारी ताकत केंद्रित की और अपनी तलवार को यथासंभव तेज गति से आगे बढ़ाया। शुरू में उसने सोचा कि वह चियांग झान को हरा सकता है, लेकिन वह एक भयानक ऊर्जा से उड़ गया। वह इस लड़ाई में खो गया था। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। इस समय दिव्य मार्शल एरिना के ऊपर आकाश को भरने वाली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक आकृति जो स्वर्ग और पृथ्वी के समान दबंग थी, दिखाई दी। यह चियांग झान था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान देखी जा सकती थी। उसका शरीर एक राक्षसी क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि वह अभी अभी 100 लड़ाइयों से लौटा हो। गौरवशाली और गौरवशाली युद्ध देवता, जिसकी आभा ने स्वर्ग को चकनाचूर कर दिया था, दुनिया पर उतर आया था। वह सर्वोच्च था। युद्ध समाप्त हो गया था। चियांग झान ने लगातार 12 लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन वह ली मिंग को सम्मान की दृष्टि से देखता था। वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, और हालांकि वह ली मिंग से हार गया था, लेकिन उसकी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। कोई भी व्यक्ति उस क्लेश पतन चरण छठी परत के योद्धा को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसके पास एक 100% थंडर तलवार की मंशा और बिजली की तलवार की मंशा थी। वास्तव में अभी अभी हुई भीषण लड़ाई चियांग झान के दिमाग में आ गई थी। उसके दिल में अभी भी एक डर था। कोई और कारण नहीं था। जब ली मिंग की तलवार ने उसकी ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया था, तो एक अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी समय और स्थान से प्रतिबंधित नहीं थी। यह हवा में चमकी और उसकी छाती में घुस गई। उस तलवार की शैली आकाश और पृथ्वी में एक तरह की थी। हालांकि चियांग झान अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था और बेहद अनुभवी था। जब उसकी छाती पहली बार गड़गड़ाहट से छेदी गई थी, तो उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ली थी। उसने पहले से ही पहली परिवर्तन स्कारलेट गोली को प्रसारित किया और उसे अपनी छाती और पेट के बीच छिपा लिया। परिणामस्वरूप ली मिंग की तलवार ने दिव्य गोली को मारा और वह मौके पर ही उड़ गया। जहां तक ली मिंग की छाती पर निशान की बात है, यह कृपाण की रोशनी के कारण हुआ था जिसे उसने काट दिया था। आखिरकार कृपाण की रोशनी में अविनाशी ब्लेड इंटेंट था, इसलिए इसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। चियांग झान ही एकमात्र व्यक्ति था जो यह सब जानता था। ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मुझे साधना करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। भविष्य में मैं न केवल मोतियान को चुनौती दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी चुनौती दूंगा। चियांग झान, ली मिंग ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसकी खूबसूरत आंखें दूर से चियांग झान को देख रही थीं। उसने गंभीर भाव से कहा, फिर हम डेड सिटी में फिर मिलेंगे। चियांग झान मुस्कुराया और देखा कि ली मिंग भीड़ के बीच से निकल गया और चला गया। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के क्यू क्यू मिंग चुनौती देने के लिए मंच पर जा रहे हैं।
ब्रह्मांड संप्रदाय के डू युआनडोंग आपसे लड़ने जा रहे हैं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के झाओ गु आपको चुनौती देने के लिए यहाँ हैं। चियांग झान को चुनौती देते हुए एक के बाद एक कई आकृतियां दिव्य मार्शल एरिना की ओर उड़ी। बिना किसी अपवाद के वे सभी क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था और उनमें से कुछ लेई मिंग जितने शक्तिशाली थे। अगर यह कोई आम इंसान होता तो उसे भयंकर लड़ाइयों की एक श्रृंखला में एक ब्रेक लेना पड़ता। हालांकि चियांग झान ने उनमें से किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। उसने उन सभी को अपने पास रखा। खतरनाक लड़ाइयों में वह तब तक प्रशिक्षण लेता रहा जब तक कि वह फिर से थक नहीं गया। उसने पहले ही लगातार 82 जीत का शानदार रिकॉर्ड बना लिया था। वह इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम था। इसका कारण फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिम्सन कोर सेकंड हेवन द्वारा लाई गई दुर्जेय ताकत थी। हेवन डिवोरिंग डेविल आर्ट्स की भयानक भक्षण शक्ति ने चियांग झान की ताकत को जोरदार बना दिया था। यह एक लंबा समय था और वह रास्ते में सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हराने में सक्षम था। हालांकि पैसे ने लोगों के दिलों को छू लिया और उसे 1 मिलियन मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन का बहुत बड़ा इनाम मिला था। इसने सभी की लड़ाई की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। इसके अलावा चियांग झान एक इंसान था, कोई भगवान नहीं। सभी के निडर हमलों के तहत उसका ईंधन एक बार फिर खत्म हो गया था। यह सबसे अच्छा मौका था। वास्तव में सभी को लंबे समय से लग रहा था कि चियांग झान सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि चियांग झान की ताकत स्पष्ट रूप से काफी कम हो गई थी और वह खतरे में था। फिर भी वह चमत्कारिक रूप से टिके रहने में कामयाब रहा। यह समझना मुश्किल था। जिन विशेषज्ञों ने चियांग झान को चुनौती दी थी वे अपने दिलों में बेहद पीड़ा महसूस कर रहे थे। वे बार बार अनुमान लगा रहे थे और निराश हो रहे थे। अंत में न केवल उन्हें एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिला बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। चियांग झान अखाड़े में खड़ा था और उसने नीचे मौजूद विशेषज्ञों पर अपनी नज़र घुमाई जो इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। वह खुद को कड़वी मुस्कान से रोक नहीं सका। वह 82 विशेषज्ञों को हराने के बाद पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। क्योंकि चुनौती देने वाले सभी असाधारण थे, इसलिए उसकी साधना जल्दी ही समाप्त हो गई। भले ही स्वर्ग भक्षण शैतान कला में स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने और सितारों को परिष्कृत करने की क्षमता थी, लेकिन वह अपना गुजारा भी नहीं कर सका। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि सर्वोच्च शिखर स्वर्गचरण शैतान तकनीक बहुत अधिक स्पिरिट ऊर्जा का उपभोग नहीं करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान पागल हो जाने से डरता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा कई भयंकर लड़ाइयों के बाद उसे भारी चोटें भी लगी थी। सौभाग्य से उसने अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था और अपनी सभी चोटों को ठीक कर सकता था। अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुका होता। अब चियांग झान को अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और अपनी ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत थी ताकि एक और भी अधिक आश्चर्यजनक युद्ध परिणाम बनाया जा सके। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने चुनौती स्वीकार करना बंद कर दिया। दिव्य मार्शल एरिना के नियमों के अनुसार हर लड़ाई समाप्त होने के बाद चियांग झान जारी रखने या रोकने का विकल्प चुन सकता था। यह कुछ ऐसा था जो उसने मंच पर आने से पहले कियान फेंग से सुना था। 2 बुजुर्गों कियान यू ने पहले उल्लेख किया था और यह कहा गया था कि काला कछुआ। मोतियान ने भी बीच में कुछ बार आराम किया था। आखिरकार कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए हर समय अपनी चरम स्थिति को बनाए रखना असंभव था। इसलिए चियांग झान के लिए ऐसा करना समझ में आता था। उसने अतीत में लगातार लड़ाई लड़ी थी। वह बस खुद को एक हताश स्थिति में मजबूर करना चाहता था और जीवन और मृत्यु के बीच खुद को तेज करना चाहता था। जब वह उठा, वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। उसने सफलतापूर्वक दिव्य कोर चरण के दूसरे आकाश में कदम रखा था और वह बहुत संतुष्ट था। इसके अलावा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने की एक सीमा थी। इस समय चियांग झान के पास अब अपने साधना आधार को बेहतर बनाने का मौका नहीं था। 70% की चोटी पर वध के लिए अविनाशी ब्लेड इरादे को तोड़ने का कोई अवसर महसूस नहीं हो रहा था। अगर वह अभी भी इस तरह चुनौती स्वीकार करता है
तो वह अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। मैंने सुना है कि ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान दोनों ने लगातार 99 जीत का रिकॉर्ड बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उनसे आगे निकल सकता हूं। चियांग झान अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए बड़ी मात्रा में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत कर रहा था। वह गहरी सोच में था। अब तक वह गहरी सोच में था। अब तक वह उत्तरी सागर क्षेत्र के प्रमुख संप्रदायों के बारे में जानता था। एओ चंगकोंग और सॉवरेन किंग के अलावा ब्लैक टॉर्टोइस भी था। मोतियान और अन्य सॉवरेन टैलेंट सभी राक्षसी अस्तित्व थे। उनकी ताकत अथाह थी और उसे विश्वास नहीं था कि वह उन्हें हरा सकता है। उसी क्षेत्र में अजेयता का पीछा करना बहुत मुश्किल था। भले ही चियांग झान पूरी तरह से विकसित हो गया हो और एक सुपरह्यूमन बन गया हो, लेकिन उसके जैसे 1 या 2 से अधिक लोग थे। अगर वह शिखर पर खड़ा होना चाहता था, तो वह स्वर्ग तक पहुंचने वाले नश्वर से कम शक्तिशाली नहीं होगा। चियांग झान के दिल में एक भारी दबाव था, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा। जब कुलपति चियांग दुनिया में अजेय थे, तो उन्होंने दिव्य रक्त महाद्वीप के सभी 3000 राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने पूर्वज ने कभी किसी राक्षसी प्रतिभा का सामना नहीं किया हो? यह बिल्कुल असंभव था। इसके साथ चियांग झान वह सब कर सकता था जो कुलपति चियांग कर सकता था। वह सभी दबावों से मुक्त हो गया और एक बार फिर से अजेयता के अपने विश्वास को स्थापित किया। उसी समय मंच के नीचे की भीड़ उत्तेजित और अधीर हो गई। उनमें से कुछ दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ थे जो चियांग झान पर चिल्ला रहे थे, उसे जल्द से जल्द कदम उठाने का आग्रह कर रहे थे। संपादित लाइफर फिंगरफॉक्स। संपादक लाइफर फिंगरफॉक्स। संपादक न्योइबो स्टूडियो। उनमें से एक भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग आकाश में उड़ गया और चियांग झान के बगल में उतरा। उसने अपने हाथ में ड्रैगन हेड ब्लेड पकड़ रखा था और किनारे से ठंडे दिमाग से देख रहा था। वह अखाड़े में सबसे पहले भागा। ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि कोई आगे निकल जाएगा। इससे उसका दृढ़ आत्मविश्वास भी झलकता है। पीक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज 7th लेयर। चियांग झान ने भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग के साधना आधार को देखा और चौंक गया। इस आदमी की ताकत लेई मिंग से भी ज्यादा डरावनी थी। सबसे पहले साधना आधार के मामले में उसके पास बहुत बड़ा फायदा था। उसे नहीं पता था कि उसका ब्लेड इंटेंट कैसा था, लेकिन वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। मुझे अपना नाम बताओ और तुम अब मुझ पर हमला कर सकते हो। चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत वापस आ गई है और उसका शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया है। उसने उपहास किया और कहा, यूनिवर्स सेक्ट जून झांटियन, मैंने सुना है कि तुमने सॉवरेन किंग को हरा दिया है। मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने ड्रैगन हेड ब्लेड को लहराया और चियांग झान की ओर इशारा किया। चियांग झान अनुमान लगा सकता था कि संप्रभु राजा का उसके साथ गहरा रिश्ता था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कोई भी हो, यह अभी भी एक चुनौती थी। कोई अंतर नहीं था। 100% क्षय कृपाण इरादा, असंख्य पर्वत और नदियां जून झांटियन ने बकवास करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई। एक भयानक क्षयकारी कृपाण इरादा उसके शरीर से फट गया और चियांग झान पर वार किया। यह वार बेहद शक्तिशाली था, मानो यह आकाश को चीर सकता था और पहाड़ों और नदियों को विभाजित कर सकता था। यह बेहद क्रूर था और इससे बचाव करना मुश्किल था। कृपाण इरादे, जिसने जीवन और जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया था, ने चियांग झान को पहले ही ऐसा महसूस करा दिया था जैसे कि ब्लेड उसके ऊपर गिरने से पहले ही वह राख में बदल गया हो। 100% विशेष विशेषता, क्षय कृपाण इरादे के साथ कृपाण का इरादा इतना भयानक था कि इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। चियांग झान ने फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू लहराया और शून्य को काट दिया। रक्तलाल ब्लेड के शिखर का 70% एक हत्या हथियार में संघनित हो गया था। अविनाशी ब्लेड इरादे ने जून झांटियन के ड्रैगन हेड ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों कृपाण टकरा गए। हिंसक ऊर्जा सितारों के पतन की तरह थी और सूर्य और चंद्रमा बिखर गए। चियांग झान लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर
जून झांटियन बिल्कुल भी नहीं हिला, लगातार ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। उन दोनों के पास एक विशेष ब्लेड का इरादा था। हालांकि चियांग झान ने मात्रा के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन गुणवत्ता में अंतर बहुत बड़ा था। कुल मिलाकर वे समान रूप से मेल खाते थे। मुख्य कारण यह था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की साधना बहुत अधिक थी, जिसके कारण वह चियांग झान को दबाने में सक्षम था। फिर से हालांकि चियांग झान नुकसान में था, लेकिन वह पीछे नहीं रहना चाहता था। वह बेहद बहादुर और भयंकर था। उसने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ लहराया और लगातार हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़ते लड़ते और भी साहसी होता जा रहा था। दूसरी ओर जुन झांटियन की क्यूई बेजोड़ थी और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। वह विनाश के देवता की तरह था, जो अपने दिल की इच्छा के अनुसार अजय राजसीपन बिखेर रहा था। यह एक भीषण युद्ध था। चियांग झान और जुन झांटियन 2 घंटे से अधिक समय तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे। अंत में वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फर्क सिर्फ इतना था कि चियांग झान बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो गया था। जुन झांटियन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगातार 80 जीत, लगातार 90 जीत, लगातार 99 जीत, दर्जनों और खूनी लड़ाइयां। हर चुनौती देने वाले के पास चियांग झान से लड़ने की ताकत थी, लेकिन चियांग झान ने अपनी जानलेवा चोटों का इस्तेमाल अंतिम जीत के लिए किया था। ताकत की लड़ाई में चियांग झान के पास कोई लाभ नहीं था, लेकिन अविनाशी मूल ऊर्जा, जिसमें मानव मांस और हड्डियों को मारने की क्षमता थी, ने सभी को धूल में मिला दिया था। उसने लगातार 99 लड़ाइयां जीती थीं। चियांग झान ने काले कछुए के खिलाफ जीत हासिल की थी और मो तियान ने एक अलौकिक रिकॉर्ड बनाया था। इस समय उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी संप्रभु प्रतिभा के नाम को साबित करने के लिए किया था, और यह अपने नाम के योग्य था। और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? मधुर और शक्तिशाली आवाज युद्ध के घोड़ों की सेना की तरह लग रही थी। युद्ध के नगाड़े बज रहे थे और उसमें लड़ने की भावना थी जो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को नजरअंदाज कर सकती थी। चियांग झान की आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। वह ऊंचे मंच पर खड़ा था। पूरे दृश्य को नीचे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक नायक थी। वह दुनिया का राजा था और वह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को धमका सकता था। हर कोई चुप हो गया। वे चियांग झान के शरीर से धीरे धीरे एक जबरदस्त दबाव महसूस कर सकते थे, जो उनके दिलों में जलती हुई लड़ाई की मंशा को बुझा रहा था। रोलिंग साउंड वेव एक दहाड़ते हुए बाघ या ड्रैगन की तरह थी। चियांग झान के केंद्र में होने के कारण यह सभी दिशाओं में फैल गई। इसने मंच के नीचे असंख्य क्लेश फॉलिंग स्टेज एक्सपर्ट को तब तक हिलाया जब तक कि उन्हें चक्कर नहीं आने लगे और उनके कान के पर्दे लगभग टूट गए। मो तियान के प्रभावशाली युद्ध रिकॉर्ड के साथ, जो कि काले कछुए के बराबर था, चियांग झान की क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया, सभी दिशाओं को देखते हुए, और उसकी अद्वितीय महिमा ने पूरे चौक को घेर लिया। यह संप्रभु प्रतिभा की शैली थी। यह सभी प्रतिभाओं से ऊपर थी और कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। सभी दर्शक विशेषज्ञ एक मौत की चुप्पी में गिर गए। वे चियांग झान के शरीर से काले कछुए को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। मो तियान की अद्वितीय क्यूई, वे लोग जो बेचैन थे और मारने के लिए तैयार थे। उनमें से हर एक हांगलोंग। किसी ने भी मंच पर जाने और उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। चाहे इनाम कितना भी बड़ा हो या किसी का नाम कितना भी मशहूर हो, वह किसी की जान से भी ज्यादा कीमती नहीं था। हर कोई बेजान कठपुतलियों की तरह था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चियांग झान ने थोड़ी देर इंतजार किया। जब उसने देखा कि किसी ने उसे चुनौती नहीं दी है, तो वह मुस्कुराया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य मार्शल एरिना के नियमों के अनुसार, एक मैच जीतने पर 1 लाख स्पिरिट स्टोन का इनाम मिलता था। 99% जीतने का सिलसिला 9 मिलियन और 900,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर था। इतनी बड़ी मात्रा में धन चियांग झान के लिए खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप की नीलामी में भाग लेने और सभी कीमती संसाधनों को खरीदने के लिए पर्याप्त था। जैसा कि उसने अपने दिल में गणना की थी, चियांग झान का मूड उत्साहित था और गर्म खून बह रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ा और मैदान में उतरने ही वाला था कि इसी समय
एक आकृति जो बिजली के बोल्ट की तरह थी, आकाश में चमकी और एक झटके के साथ आकाश को चीरती हुई उसके सामने आ गई। यह लगभग 7 फीट का एक बूढ़ा आदमी था और वह मोटा या पतला नहीं था। उसने एक गहरे सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा एक बच्चे जैसा लग रहा था और उसके चेहरे की विशेषताएं सीधी थी। उसकी नाक सीधी थी और उसकी आंखें मशाल की तरह थीं, जो हल्के से गर्व का भाव प्रकट कर रही थी। यह व्यक्ति चियांग झान के सामने एक शांत भाव और चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा था और वह मिलनसार लग रहा था। हालांकि ऊर्जा की लहरें जो आकाश को उलट सकती थीं और पृथ्वी को उलट सकती थीं, उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही थीं और यह किसी के दिल को कांपने के लिए मजबूर कर देती थीं और उसे अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करती थीं। एक विशेषज्ञ, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ। चियांग झान ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और महसूस किया कि इस आदमी की ताकत एक असीम महासागर की तरह थी। विशाल तारों वाला आकाश वास्तव में अथाह था और यह ली मिंग से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वह लगभग कियान फेंग और कियान यूं के बराबर था, जो क्लेश पतन चरण के 10वीं परत के 2 शिखर योद्धा थे। हालांकि बूढ़े आदमी ने कोई क्यूई जारी नहीं की, लेकिन चियांग झान का दिल गहरे दबाव से भर गया। यह टर्मिनेशन ओल्ड मैन है। इस बूढ़े आदमी ने पहले काले कछुए को हराया, फिर मोतियान को हराया। उसके नाम ने पूरे सेंट्रल सिटी को हिला दिया और किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैंने सुना है कि वह कुछ समय पहले डेड सिटी गया था। वह अचानक क्यों दिखाई दिया? मैंने सुना है कि हाल ही में कई विशेषज्ञ डेड सिटी से लौटे हैं। टर्मिनेशन ओल्ड मैन का अब प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस आदमी के पास तलवार की आत्मा, उन्मूलन की तलवार की मंशा का रक्त है। वह जिस तलवार की तकनीक का अभ्यास करता है, वह भयानक है। एक ही तलवार के वार से वह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है और सभी जीवित चीजों को मार सकता है। उसने एक बार काले कछुए को हराया था। मोतियान, इन 2 महान संप्रभु प्रतिभाओं की उपस्थिति के साथ मुझे डर है कि चियांग झान मुश्किल में पड़ जाएगा। मंच के नीचे अनगिनत विशेषज्ञ सदमे में चिल्ला उठे। यह स्पष्ट था कि बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण थी। चियांग झान ने जब यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया। भीड़ की चर्चाओं को सुनना अप्रिय नहीं था। उसके सामने बूढ़े व्यक्ति को टर्मिनेशन ओल्ड मैन कहा जाता था। उसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट ब्लडलाइन और 100% फाइनल स्वॉर्ड इंटेंट था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान को हराया था। यह कल्पना की जा सकती थी। इस आदमी की ताकत दुनिया को चौंका देने वाली और बेजोड़ होनी चाहिए। इसके अलावा टर्मिनेशन ओल्ड मैन अभी मंच पर क्यों था, इसका कारण स्पष्ट था। वह चियांग झान को निशाना बना रहा होगा। अगर दोनों पक्ष लड़ते तो चियांग झान के जीतने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि चियांग झान हजारों लड़ाइयों से गुजरा था और अनगिनत बार मौत के किनारे पर चल चुका था। उसने पहले ही अपने साहस को प्रशिक्षित कर लिया था। वह कभी किसी से नहीं डरता था और टर्मिनेशन ओल्ड मैन कोई अपवाद नहीं था। एक पल में चियांग झान ने कत्लेआम शुरू कर दिया। अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने सभी नकारात्मक भावनाओं को मार दिया था। उसका दिल एक तेज ब्लेड की तरह था, एक हिमखंड की तरह शांत जो कभी नहीं पिघलेगा। अजय लड़ाई का इरादा जो अभी शांत हुआ था, उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था। 99 लगातार जीत बुरी नहीं। वह काला कछुआ, मोतियान। बस इतना ही। टर्मिनेशन ओल्ड मैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम चियांग झान है ना? तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है और तुम्हारी ताकत भी ठीक है। दुर्भाग्य से मैं वापस आ गया हूं और तुम्हारी जीत का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। उसकी शांत आवाज अहंकार और प्रभुत्व से भरी हुई थी और यह पूरे दृश्य में गूंज रही थी। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि टर्मिनेशन ओल्ड मैन अहंकारी था क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ यह तथ्य कि उसने ब्लैक टॉर्टोइज को हराया था और मोतियान का शानदार युद्ध रिकॉर्ड लोगों को उसका सम्मान करने के लिए काफी था। इसके अलावा टर्मिनेशन ओल्ड मैन कुछ समय पहले ही डेड सिटी गया था और वहां अनगिनत अविश्वसनीय और शक्तिशाली शैतान आत्माएं थीं। ऐसा कहा जाता था कि वहां प्राचीन विशेषज्ञों की कई इच्छाएं थीं
और साधारण क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा यह एक मृत अंत होगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग डेड सिटी से जीवित वापस आ सकते थे, उनके पास भयानक ताकत थी। अन्यथा वे बहुत पहले ही मर चुके होते। सभी की नज़रें चियांग झान और टर्मिनेशन ओल्ड मैन पर टिकी थीं, जो एक शानदार अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। उनके दिलों में, हालांकि यह लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन परिणाम पहले से ही निर्धारित था, और वह चियांग झान की हार थी। इस बात पर किसी को संदेह नहीं था। क्या ऐसा है? दूसरों ने पहले भी ऐसे शब्द कहे हैं, लेकिन अफसोस है कि यह बेशर्मी से शेखी बघारना है।